मैं लंका को नहीं जलाया। आप भगवान राम के वियोग में रोती है। 335 दिन से आप लंका में अहर्निश रोती हैं और भगवान के विरह में जो रोती हैं और भगवान की वियोग में आपकी आंख से जो आग निकल रहा है, उसी आग से ही स्वतः ही लंका ही जल रहा है। मैं लंका को नहीं जला रहा। अब हनुमान जी बोले, माता मैं जाऊंगा, कुछ पहचानी चाहिए। भगवान मुझे मुद्रिका दिए थे, अब मुद्रिका तो मैं आपको दिया, आप तो कुछ पहचानी चाहिए। तो माता जानकी ने चूड़ामणि उतारी, तब दयौ हरसि समेत पवन सुत लहऊ। माता सीता के जो माथा मणि था, माता जानकी हनुमान को दिया। तो उस समय माता जानकी रोने लगी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब माता जानकी रोने लगी, हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी बोले, माता क्यों रोती है? आप रो मत। तो माता जानकी ने कहा, पुत्र आप जा रहे हैं, अब मुझे वही संकट, सारा राक्षसी मेरे चारों तरफ मुझे भयभीत कराएंगे। कोई आग लेकर के, कोई तलवार लेकर, कोई कांटा लेकर के। तो सीता माता के इस प्रकार रोदन को सुन करके हनुमान जी रोने लगे। बोले, माता रो मत, अब मेरे कंधा में बैठो, अभी मैं आपको ले रहा हूं। मैं अभी तुरंत भगवान साहब को मिला दूंगा, या आप आदेश दो, अभी मैं रावण को यहीं पर मार डालता। तो माता सीता हनुमान से कुछ वार्तालाप की। बोली, पुत्र भगवान यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ कैसे आएंगे? 1 महीना का अवधि रावण दिया है, 1 महीना के भीतर में आना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे आएंगे? इतना बड़ा समुद्र, भारत और लंका दोनों के बीच में 100 योजन का समुद्र, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर का समुद्र। तो यहाँ कैसे आएंगे? हनुमान जी बोले, माता मैं जिस प्रकार इस समुद्र को लंघ करके आया हूं, ऐसे बाली पुत्र अंगद वो भी समुद्र को लंघ सकता है, वो भी समुद्र को लंघ सकता है। हम दोनों समुद्र को लंघ सकते हैं। मैं भगवान राम लक्ष्मण को कंधा के ऊपर बैठाऊंगा और अंगद सुग्रीव नल नील जामवंत इन सबको बैठाएगा। हमें दोनों चाहेंगे तो हजार लाखों बंदरों को कंधा में उठा करके यहां पर ले आएंगे, या भगवान राम आदेश देंगे तो भारत और लंका के बीच में एक सेतु बांध बना देंगे और उसी बांध के ऊपर भगवान चल करके आ जाएंगे। तो अंत में माता सुन करके प्रसन्न हुई। उसके बाद में हनुमान जी फिर विशाल का रूप बनाए। अब हनुमान जी पोजीशन ले रहे कि कूदेंगे, 1200 किलोमीटर का छलांग लगाना। तो जैसे कोई हाई जंप करता है, लंग जंप करता है, कोई जहाज भी उड़ान भरता है तो पोजीशन लेता है। हनुमान जी पोजीशन ले रहे हैं और जैसे वो कूदे और इतना भयंकर गर्जन किए, और जितना राक्षसी गर्भवती थी उनका गर्भ स्रवित हो गया, गर्भ गिर गया हनुमान जी के भयंकर गर्जन से। उसके बाद हनुमान जी जामवंत के साथ बैठ के फिर नल नील ये सब भालू बंदर मधुबन में किष्किंधा के पास आए, फल खाए तो सुग्रीव के पास पहुंचे। उसके बाद श्री जामवंत जी राम जी के पास सारा बात सुनाए
तो नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहसा मुख न जाई सो बरनी। उसके बाद में हनुमान जी राम जी के चरण में प्रणाम किए, सारी बात बताया और बताते बताते हनुमान जी रोने लगे। बोले भगवान, माता जानकी के ऊपर बड़ा संकट है, वो लंका की भोजन पानी छोड़ दिया है और निस आपकी याद में रोती हैं। और तो अंत में राम जी बोले, हनुमान सीता के ऊपर संकट है, विपत्ति है। तो विपत्ति क्या है? देखो, घर में कोई मर जाना, एक्सीडेंट होना, ये सामान्य विपत्ति है। ये सामान्य विपत्ति है, कोई मर गया या एक्सीडेंट हो गया। और सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? जब भगवान का कथा छूट जाए, जब भगवान का ध्यान छूट जाए, पूजा छूट जाए, गंगा स्नान छूट जाए, वो सबसे बड़ा विपत्ति ही माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी बोले हैं, जब तब सुमिरन भजन न होई, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भगवान का भजन छूट जाना, भगवान की कथा छूट जाना, भगवान का ध्यान छूट जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति है। सुधा हनुमान जी की भाषा में। और हम लोग सोचते हैं घर में आग लग गया, कोई मर गया, वो विपत्ति है। वो विपत्ति है, वो सामान्य विपत्ति है, वो छोटा विपत्ति है। और बड़ा विपत्ति क्या है ना? भगवान का कथा, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, यही तो संपत्ति है। पति पास में है
पति साथ में नहीं जाएगा, पत्नी भी पास में, वो भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। घर मकान बिल्डिंग वो भी आपके पास में, वो भी साथ में नहीं जाएगी। देह शरीर जिसको आप खिला रहे हैं पिला रहे हैं कपड़ा पहरा रहे हैं, ये देह ये भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इसी तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में आप राम कथा में जितना समय दिया है यही समय ही आपका साथ में जाएगा। धर्मानुगछन्ति गो जीव एक। आप जो धर्म क्या है, आप जो प्रयाग में गंगा नहाया है, इतना साधु संतों का दर्शन किया है, ये आपके मरने के बाद में आपके साथ में जाएगा। धन संपत्ति साथ में नहीं जाता है, परंतु व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का ध्यान वो आपके साथ में जाएगा। उससे आपका स्वभाव बनता है। शरीर माता पिता जन्म देते हैं, परंतु शरीर के देह के भीतर में जो बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, ये मरता नहीं है। ध्यान देना। आप शरीर को अपना मानते, शरीर मेरा है, देह मेरा है, मैं शादी किया हूं, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे माता पिता है। अब जिस देह को आप माता पिता या पत्नी या पति या बच्चा मानते थे, और वो राम जो आत्मा के रूप में विराजमान है, वो देह से निकल गया। तो आप तो देह को माता पिता मानते थे ना, देह को तो ही पत्नी या पति मानते थे ना, वो तो है आपके घर में, वो तो आपके घर में ही है। तो रोना क्या जरूरत है? रोना तो नहीं चाहिए। अब परिवार के लोग इसलिए रोते हैं, मरने के बाद में आंख है परंतु आंख देख नहीं रहा है, मरने के बाद में कान भी है परंतु कान सुन नहीं रहा है, मुख भी है मुख बोल नहीं रहा है, हाथ भी है हाथ हिल नहीं रहा है, पैर भी है पैर चल नहीं रहा है। इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। अब आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, वो देह से निकल गया। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, ये दिखाई देता है, परंतु इसके भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता है, और वो सबके अंदर में है, वो निकल जाता है, वो नहीं मरेगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, गीता में स्वयं भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन वो जो जीवात्मा है जो भीतर में रह करके बोल रहा है, देख रहा है, नैनं छिन्दन्ति, उसको शस्त्र काट नहीं पाएगा, उसको आग चला भी नहीं पाएगा, उसको गोली से मारेगा तो भी वो नहीं मरेगा। और वो माता पिता से नहीं आता है, वो आत्मा वो भगवान से आता है। उसमें आपका स्वभाव, उसमें आपका कर्म, उसमें आपका धर्म, उसमें आपका प्रयाग त्रिवेणी स्नान, उसमें वो रहता है। व्यक्ति के स्वभाव से मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था और आगे क्या होगा। तो स्वभाव ये संस्कार से बनता है। बहुत लोग सब सोचते प्रयाग जाएंगे, गंगा नहाएंगे, इतना भीड़ है चारों तरफ, कोई टिकट कैंसिल कर रहा है, कोई वापस जा रहा है रास्ता से, कोई चलते चलते थक गया, और परंतु कई व्यक्ति चाह करके भी आ नहीं पाते। परंतु जिसको प्रयाग भगवान का कृपा है, जिसको राम का कृपा है, वही व्यक्ति प्रयाग में आता है और त्रिवेणी भी नहाता है। तो भगवान की कृपा है। तो श्री हनुमान जी कह रहे, जब तब सुमिरन भजन न होई, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान छूट जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति है। इस बात को सुन करके राम जी बोले, सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हनुमान आपके समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। अब हनुमान
के सामने राम जी हाथ जोड़े, बोले सुनो सुत तोई उर निमित नाही, देखो करी बिचारी मन माही। भगवान राम हनुमान को बोले, हनुमान सुनहु सुत तोई उरनि में नाही। उरनि माने कर्जिया, कर्ज। हे हनुमान, मैं आपका कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। आप ये जो काम किया, लंका समुद्र को पार करके लंका से राक्षसों का, आतंकवादियों का नगरी, भ्रष्टाचारियों का नगरी सीता का पता लगा करके आप मुझे दिया, ये कर्ज मैं आपको चुका नहीं पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कर्जा बन करके रहूंगा, मैं आपका रूढ़ी बन करके रहूंगा, कर्जा बन करके रहूंगा। रामायण में राम जी हनुमान के कर्जा बन करके रहे। देखो, आप किससे कर्ज लिया है, किससे आप कर्ज लिया है लाखों रुपया, और आप उसको दे नहीं पाया। 1 महीना 2 महीना बीत गया, वो बार बार तगाद कर रहा है। आप कह रहे गेहूं बेच के, धान बेच के दे दूंगा, फिर भी नहीं हुआ इतना रुपया। अंतिम में वो व्यक्ति छुपता है, वो सोचता है, संकोच करता है उसके सामने जाने के लिए। और कर्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्ज से भगवान में मिलते हैं और कर्ज से बंधन में मिलता है। कर्ज से बंधन मिलता है और कर्ज से भगवान में मिलते हैं। बेटा के लिए कर्ज करना, बेटी के लिए कर्ज करना, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए कर्ज करना, केस लड़ने के लिए कर्ज करना, वकील को देने के लिए कर्ज करना, डॉक्टर को देने के लिए कर्ज करना, घर बनाने के लिए कर्ज करना, ये बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण है। फिर कर्ज को चुकाने के लिए आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा, और इससे बंधन होता है। और जो भगवान के लिए कर्ज करता है, जो संतों की सेवा के लिए कर्ज करता है, जो मंदिर के लिए कर्ज करता है, जो साधु संत के भंडार के लिए कर्ज करता है, जो राष्ट्र के लिए कर्ज करता है, जो जनताओं की सेवा के लिए कर्ज करता है, और ये कर्ज भगवान से मिला देता है स्वतः। देखो, जो भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। जो पत्नी को अपना मानेगा वो पत्नी के लिए कर्ज करेगा, जो पति को अपना मानेगा वो पति के लिए कर्ज करेगा, जो बेटा बेटी को अपना मानेगा वो बेटा बेटी के लिए कर्ज करेगा, और जो भगवान को अपना मानेगा वो भगवान के लिए ही कर्ज करेगा। भगवान को अपना मानना ही भक्ति है। हम सोचते अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दिया यही भक्ति है। अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाना चाहिए, अच्छा है, परंतु ये साधारण भक्ति है, ये सामान्य भक्ति है। भगवान को अपना मानना। आप जो कान में कथा सुन रहे हैं, आप जो कान में कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा आप राम का पूजा कर रहे हैं। श्रवणम कथायाम, भागवत में दिया गया है पूजा के करने की क्या तरीका है। कान में कथा सुन रहे हैं, अर्थात कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। और मुख का पूजा क्या है? भगवान के चरित्र को गाना, हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन करना। यह हनुमान जी विराजमान है और दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, महीना भर से चल रहा है। और वहां पर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे सामने जाकर के मंदिर के पास, तो भगवान हनुमान जी नोट करेंगे ये प्रयागराज में और मेरे सामने इतना घंटा कीर्तन किया था, और वही आपके असली खजाना है, असली धन है। श्रोता, भगवान का नाम ही आपका असली खजाना है। ये धन संपत्ति है तो सब यही रह जाएगा, इस हाथ में नहीं जाएगा। परंतु अप्रयाग में जो नाम संकीर्तन किया, कान में जो कथा सुना, और चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा है तीर्थ में घूमना। आप जो बोलते हैं थक गया हूं,
और कब तक चलूंगा, कहाँ चलूंगा, कितना दूर चलूंगा। आप थोड़ा विचार करो, जो आप देवघर जाते हैं, जो सुल्तानगंज से देवघर 100 किलोमीटर पैदल में चलते हैं ना, 5-5 दिन तक चलते हैं। कोई गंगा हरिद्वार से लेकर के और कभी विश्वनाथ में, कभी रामेश्वर जाता है जल लेकर के, कई किलोमीटर, 205 किलोमीटर चलता है पैदल में, नंगे पैर में। तो आप स्टेशन से और मेला क्षेत्र तक जो चल कर के आए, और यही चलना ही यहाँ पर ही भक्ति ही माना जाएगा। और यही चरण का पूजा है, और यहाँ चलना ही भक्ति है, और सोना भी भक्ति है। तो हाथों का पूजा क्या है? हाथों का पूजा है जैसे झाड़ू लगाना, जल छीटना। यहाँ इतना व्यक्ति चल रहे तो धूली उड़ेगा, तो सरकार क्या करता है, हाथ में पानी डालता रहता है जो धूली उड़े नहीं। और इतना झाड़ूदार यहाँ लगे हुए, हर चप्पे चप्पे में झाड़ूदार है, वो बेचारी झाड़ू लगाते रहते हैं। तो इस व्यास गद्दी में बैठकर के जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इसी पंडाल में जो झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है, उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। ये हाथों का पूजा है, झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, जल छिटना, कचरा को इकट्ठा करना। क्या यहाँ भागवत प्रेमी आएंगे, तीर्थ यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भगवत प्रेमी आएंगे।